Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 5, that is skeletal system and the nervous system. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier one. तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हैं और जो उनके फंक्शन हैं उनके बारे में पढ़ा था. फॉर एग्ज़ाम्पल, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है हमें सांस लेने में मदद करवाना. वहीं जो नर्वस सिस्टम है उसका काम होता है कि हमें जो सोचना है या फिर जो फील करना है या जो चीज़ें याद करनी है या सीखनी है उनमें मदद करवाना. जो तीसरा है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. उसका काम होता है जो खाने के जो पार्टिकल्स हैं उनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ना. वहीं जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका काम होता है कि जो न्यूट्रिएंट हैं उनको हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करवाना. जो मस्कुलर सिस्टम है उसका काम होता है हमें मूवमेंट करवाने में मदद करवाना. वहीं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका काम होता है कि जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकलवाने में मदद करवाना. जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका काम होता है प्रोडक्शन करवाना बेबीज़ का. नेक्स्ट इज़ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम का काम होता है हमारे शरीर को शेप देना. तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में. द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स दैट गिव शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ to the body is called skeletal system. यानी हड्डियों का वो फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फिर ढांचा. तो यानी हड्डियों का वो ढांचा जो कि हमें शेप देने में मदद करवाता हो. शेप का मतलब होता है आकार देना. सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सहारा देना. और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत प्रोवाइड करवाना. तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो एक ऐसा हड्डियों का ढांचा है जो कि हमें आकार देने में मदद करवाता है, हमारे पूरे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और इसके साथ साथ हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाता है. एन एडल्ट ह्यूमन skeleton has 206 bone of different shape and size. तो जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होगा यानी जो एक ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उसके अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं जो कि अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द लेग एंड आर्म bones are long while the chest bone are thin and rounded. तब हमने बोला कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 206 हड्डियां हैं जो कि अलग अलग शेप और साइज़ की हैं. तब यही चीज़ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे हाथों और जो पैरों की हड्डियां हैं वो कैसी होती हैं, लंबी होती हैं. वहीं पे अगर हम चेस्ट बोन की बात करें तो वो बहुत ही पतली और राउंड शेप की होती है. एट बर्थ द चाइल्ड हैज़ मोर बोन्स बट विद ग्रोथ सम ऑफ देम जॉइन टुगेदर. तो जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो जो हड्डियां हैं वो आपस में मिलती जाती हैं.
From outside, bone are hard and tough, but inside they are soft and spongy. तो ये जो हड्डियाँ हैं वो बाहर से तो बहुत ही हार्ड और टफ होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, पर अंदर से ये उतनी ही सॉफ्ट और स्पंजी होती हैं। यानी कि अगर हम हड्डियों को बाहर से देखेंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा सख्त और मजबूत दिखेंगी, पर अगर हम हड्डियों के अंदर से उसको देखें तो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होंगी। द इनसाइड ऑफ बोन्स कंटेन अ जेली लाइक मटीरियल नोन एज बोन मैरो। तो ये जो हड्डियाँ हैं, अगर हम इनके अंदर की बात करें तो इनके अंदर एक जेली के जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। तो यानी अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोई भी जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 206 हड्डियाँ होंगी जो कि अलग अलग शेप और साइज़ की होंगी। एग्ज़ाम्पल था कि जो हाथ और पैरों की जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ही लंबी लंबी हैं, वहीं अगर हम चेस्ट बोन की बात करें तो बहुत ही पतली पतली हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे उसके अंदर ज़्यादा हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं, और जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करता है वो जो हड्डियाँ हैं वो आपस में मिल जाती हैं। जब भी हम हड्डियों को बाहर वाला जो उनका मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ होती हैं, पर अगर हम उन हड्डियों को अंदर से देखें तो वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होती हैं। अगर हम हड्डियों के अंदर की बात करें तो वहाँ पे एक जेली के जैसा एक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम बोन मैरो भी बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर स्कल, बैकबोन, रिब केज एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। तो अगर हम हमारे स्केलेटल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करें, बहुत ही ज़रूरी हिस्सों की बात करें, तो वो बेसिकली कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है स्कल, दूसरा है बैकबोन, तीसरा है रिब केज और चौथा है 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। These limbs are attached to 2 pairs of girdles, shoulder girdle and the hip girdle। और ये जो 2 लिम्स की हम बात कर रहे हैं, 2 लिम्स मतलब जो हमारे अपर लिम्स हैं वो, और जो हमारे लोअर लिम्स हैं वो। अपर लिम्स के अंदर क्या आते हैं? हमारा जो हाथ वाला हिस्सा है वो, और जो लोअर लिम्ब हैं उनके अंदर हमारे जो पैरों वाला हिस्सा है वो आता है। तो ये जो लिम्स हैं ये 2 पेयर हैं ग्रिडल्स के, उनके साथ ही अटैच होते हैं। कौन कौन से ग्रिडल्स हैं? पहला है शोल्डर ग्रिडल और दूसरा है हिप ग्रिडल। ये जो हमारा शोल्डर ग्रिडल होता है इसके साथ तो हमारा जो अपर लिम्ब है यानी जो हमारे हाथ हैं वो अटैच हैं। वहीं जो दूसरा ग्रिडल है जिसको हम हिप ग्रिडल भी बोलते हैं, उसके साथ हमारे जो लोअर लिम्स हैं वो अटैच होते हैं। तो ये कुछ मेन पार्ट हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो पहला मेन पार्ट है, दैट इज़ स्कल के बारे में। द स्कल ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 22 बोन्स। तो अगर हम हमारे सिर की बात कर रहे हैं, जो स्कल को बिल्कुल हिंदी में हम बोलते हैं खोपड़ी, तो अगर हम हमारे सिर की बात करें तो वहाँ पे 22 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। इट कंटेन होल्स फॉर द आई,
ईयर, नोज़ एंड माउथ। और जो हमारा स्कल वाला हिस्सा है वहाँ पे होल्स मौजूद होते हैं, यानी कुछ छेद मौजूद होते हैं। किन किन चीज़ों के लिए? हमारी आँखों के लिए, हमारे कानों के लिए, हमारे नाक के लिए और हमारे मुंह के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये क्या है, एक स्कल है। स्कल के अंदर ये हम देख रहे हैं कि ये जो दो होल्स हैं ये किस चीज़ के लिए हैं? आँखों के लिए। जो दूसरे हैं वो किस चीज़ के लिए हैं? नोज़ के लिए, यानी नाक के लिए। तीसरे हैं हमारे दांत और चौथा है हमारा लोअर लिम्स। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो स्कल के अंदर कितनी हड्डियां हुई? 22 हड्डियां हुई। The upper portion of the skull is made up of 8 flat bones which protect our brain। तो हमारा जो स्कल है, जो उसका ऊपरी हिस्सा है, वो किससे बना होता है? 8 हड्डियों से बना होता है। और ये जो 8 हड्डियां हैं ये क्या करती हैं? ये जो हमारा दिमाग है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, यानी उसको बचा के रखती हैं। द फेस एंड जॉ कंटेन 14 बोन्स। वहीं हमारा जो फेस है, यानी हमारा जो चेहरा है और हमारी जो जॉ है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। All bones in the skull are fixed except the bones of the lower jaw that can move। तो जितनी भी हड्डियां हैं हमारे सिर के अंदर वो सारी क्या हैं? फिक्स्ड हैं, यानी वो हिल डुल नहीं सकती हैं, बस एक को छोड़ के। और वो कौन सी है? हमारी लोअर जॉ, यानी हमारी जो लोअर जॉ है वो मूव कर सकती है। ये मूव करती है तभी हम खाना चबा पाते हैं। इट अनेबल्स अस टू ईट एंड स्पीक। और ये जो हमारी लोअर जॉ है जो कि मूव कर सकती है, ये हमें खाना खाने में और हमें बोलने में मदद करती है। तो यानी स्कल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो इसके अंदर 22 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन होता है हमारे स्कल का वो 8 हड्डियों से बना होता है। और ये हड्डियों का काम क्या होगा इनका? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना। वहीं हमारा जो फेस है और हमारी जो जॉ है इसके अंदर 14 हड्डियां होंगी। और ये जो टोटल 22 हड्डियां हैं हमारे स्कल की, ये फिक्स्ड होती हैं सिर्फ एक को छोड़ के, यानी 21 हड्डियां तो फिक्स्ड हैं, सिर्फ एक हड्डी ऐसी है जो कि मूव कर सकती है। और वो कौन सी है? वो है लोअर जॉ। और ये जो लोअर जॉ है ये हमारी किस तरीके से मदद करती है? हमें खाना खाने में और हमें बोलने में मदद करवाती है।